नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है और किन भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, इस समय दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है और गर्मी से भी राहत मिल चुकी है। 28 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 28 मई के दिन मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर व्यापक भारी बारिश होने के आसार हैं। उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। इसी के बीच उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, बरैना, दतिया, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पूर्वी भारत की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण हल्की बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। 29 मई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 मई के दिन ऑल ओवर मध्य प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है और मई का महीना अब जल्दी समाप्त होने वाला है। तो देखा जाए तो 29 मई के दिन जो मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली, अनूपपुर, ढिंडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, इन भागों पर मॉडल के अनुसार मौसम साफ है, लेकिन कुछ हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। और दोस्तों जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, नीमच से लेकर मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास, भोपाल के आसपास के इलाके, इन भागों पर दोस्तों रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी सी सक्रिय रहेगी और मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 29 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जाएगी। 30 मई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ रहा है। मौसम में दोस्तों बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन देखे जा सकते हैं। लगातार दक्षिण भारत की तरफ से बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका है। ये अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके चलते भारी बारिश का सिलसिला बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, विदिशा के आसपास के भागों पर लगभग दोस्तों 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। और जो उत्तरी मध्य प्रदेश के भाग है, इन क्षेत्रों पर भी निरंतर हल्के बारिश वाले बादलों के कारण हल्की बारिश होने के आसार है। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, बरैना, दतिया, पन्ना, सतना, रीवा के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 30 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में इजाफा हो सकता है। 1 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 जून के दिन दोस्तों आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी होती नजर आ रही है मध्य प्रदेश के भागों पर। जैसे कि उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ रहेगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों पर उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक बनी हुई नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ भाग ऐसे हैं जिन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है, जैसे कि सागर से लेकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धी, सिंगरौली, अनूपपुर, ढिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। तापमान के बारे में बात करने वाले हैं कि 31 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट और रात के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी संभावना है। 1 जून के मौसम की तरफ बात करते हैं। 1 जून के तरफ देखिए दोस्तों, बारिश की गतिविधियों में व्यापक तरीके से कमी आती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था, वो कमज़ोर होकर पूर्वी भारत के राज्यों की तरफ पहुंच चुका है। तो अब ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं आ रही है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रही, जिसके चलते मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्सों पर दोस्तों शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन दोस्तों पूर्वी हवाओं के कारण उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर। गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी और कुछ पूर्वी हवाओं के कारण दूर दूर तक बारिश होने की संभावनाएं देखी नहीं जा सकती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाकों पर दोस्तों मौसम साफ रह सकता है।
अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहने की संभावना है। टेम्परेचर में इजाफा होने की पूरी संभावना बनी हुई है दोस्तों। उमस भरी गर्मी के कारण जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के ज़िले हैं बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, उमरिया, शहडोल, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्ध, सिंगरौली, अनूपपुर, ढिंडोरी, मांडला, बालाघाट इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान उमस भरी गर्मी के कारण 37 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर थोड़ा सा टेम्परेचर जरूर कम रिकॉर्ड किया जाएगा। उज्जैन से लेकर थार, खंडवा, खरगोन के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। और न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 1 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी लगभग 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है। 2 जून की तरफ अब हम बात करेंगे। 2 जून में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन है। 2 जून के दिन दोस्तों फिर से एक बार कुछ हल्के बारिश वाले बादल गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ पहुंच रहे हैं। यानी हल्की बारिश होने के साथ साथ थोड़ी सी उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर। उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होने की पूरी संभावना देखी जा रही है। उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भी लगभग दोस्तों शुष्क मौसम देखा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चल रही है, फिर भी रेनफॉल की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। दक्षिणी मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद के आसपास के भागों पर दोस्तों हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 2 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बना रहेगा। टेम्परेचर दोस्तों सबसे ज़्यादा उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन भागों पर कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा उमस भरी गर्मी पड़ेगी। तो गुना से लेकर ग्वालियर से ऊपरी भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। और वहीं जो पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण मध्य प्रदेश के भाग हैं, इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 2 जून के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दोस्तों आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।